अध्याय 3। चेंदू और बाघ। द फ्लूट एंड द एरो। यह हॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म है। इसका निर्माण सन 1957 से 1958 में हुआ था। इस फिल्म का हीरो था बस्तर का चेंदू, जो शेर के साथ रहता था, खेलता था, खाता पीता था। बात उन दिनों की है जब बस्तर में ना तो सड़क थी, ना ही बिजली और ना ही कोई बाहरी वहां जाना चाहता था। बस्तर के घने जंगल में कई कई दिनों तक सूर्य की रोशनी नहीं देख पाते थे। नारायणपुर इलाके में अबुझमाड़ की शुरुआत होती है। वहाँ के एक गांव गढ़बंगाल के मुरिया आदिवासी बच्चे चेंदू को जंगल में घायल अवस्था में शेर का बच्चा मिल गया। चेंदू अपने घर के चारों ओर कई तरह के जानवरों को स्वच्छंद घूमते देखा करता था। वह शेर के बच्चे को घर ले आया। फिर तो वह शेर उसके साथ घर में ही पालतू मवेशी की तरह रहता। शेर चेंदू के साथ सोता, खेलता, शिकार करने जाता। स्वीडन के मशहूर फिल्मकार ऑन स्किसडॉफ ने चेंदू को लेकर एक फिल्म की शूटिंग अबुझमाड़ के जंगलों में की, जिसमें शेर को उसके साथ खेलते कूदते दिखाया गया था। 75 मिनट की अवधि की उस स्वीडिश फिल्म एंड द जंगल सागा में कलाकार के नाम पर चेंदू मंडावी का ही नाम था। उस फिल्म को 1958 के कान सहित कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में न केवल ख्याति मिली, बल्कि कई सम्मान भी मिले। उस दौर में यूरोप अमेरिका में चेंदू असली हीरो के तौर पर मशहूर था। हाँ, यह बात सही है कि असल में केवल उसका नाम ही मशहूर था। वह तो उसी गुमनामी में प्रकृति के बीच अपना स्वाभाविक जीवन जी रहा था। उन दुर्लभ चित्रों पर स्वीडिश भाषा में एक पुस्तक भी आई थी और चेंदू अपने अंतिम क्षणों तक फिल्मकार ऑन स्किसडॉफ के दस्तखत वाली उस मुड़ी तुड़ी किताब को अपनी छाती से लगाए रहा। फिर चेंदू के बचपन के दिन भी हवा हो गए। पालतू शेर इतना बड़ा हो गया कि उसे समाज के बीच रहने में दिक्कत होने लगी और उसे जंगल में छोड़ना पड़ा। उसके बाद चेंदू को लोग भूल गए। कभी खेती करता तो कभी जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करता। इस तरह वह अपना पेट पालता। बीच बीच में चेंदू के परिवार वाले सरकार से रोजगार मांगते। उसके बेटे को एक अस्थायी नौकरी मिली भी। चेंदू का परिवार बढ़ा तो खेती की थोड़ी सी जमीन कई हिस्सों में बंट गई। उसके बाद उसको खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता। बहुत से पत्र पत्रिकाओं में इस असली हीरो के बारे में छपता रहा। फेसबुक पर यह खबर पढ़कर जापान में रहने वाली जर्मनी की मूल निवासी फ्रैंको इमानुएली ने उसके इलाज के लिए जिला प्रशासन को कोई 1.25 लाख रुपए भिजवाए थे। 21 मार्च 2013 को चेंदू को पक्षाघात हुआ और फिर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वह तो भला हो बस्तर के लेखक व रंगकर्मी रुद्र नारायण पाणिग्राही का, जिन्होंने चेंदू के नाम को लुप्त नहीं होने दिया। वे जब जब अस्पताल या घर जाकर उससे मिलते, मदद करते, कोई भी बाहर से आता तो उसकी गाथा सुनाते। यह निश्चल आदिवासी जिसने बस्तर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई, कई फिल्मकार व पत्रकारों को बेहतरीन कहानी उपलब्ध कराई, उसकी सारी जिंदगी खुद को ही पहचानने में बीत गई।